नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 के दूसरे दिन सेमी कंडक्टर क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ बातचीत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारी के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक की। राज्य में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और देहरादून में खुला प्रदेश का पहला आधुनिक दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र। दिव्यांगजनों को एक ही छत के नीचे प्रमाण पत्र और इलाज सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे और अब समाचार विस्तार से। सेमीकॉन इंडिया 2025 के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में सेमी कंडक्टर क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी में सेमी कंडक्टर से संबंधित विभिन्न उत्पादों और परियोजनाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित रहे। सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक सेमी कंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में भारत को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित करना है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक आज नई दिल्ली में शुरू हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन इस 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। परिषद द्वारा भारत के अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर विचार विमर्श किए जाने की उम्मीद है। इसमें कर दरों को युक्तिसंगत और अनुपालन को सरल बनाना शामिल है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और दिल्ली, गोवा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मेघालय तथा उड़ीसा के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री, मणिपुर के राज्यपाल तथा कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारी के संबंध में आज सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन कराना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मेले से संबंधित सभी कार्य विस्तारित क्षेत्र और मास्टर प्लान को ध्यान में रखकर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कुंभ मेले की सभी तैयारियों को समय पर करते हुए स्थायी प्रकृति के कार्य अक्टूबर 2026 तक पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। 2027 में जो हमारा हरिद्वार में कुंभ प्रस्तावित है, उसको लेकर आज सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, सभी अधिकारियों के साथ, सभी जिलों के अधिकारियों के साथ आज विस्तृत रूप से उसकी तैयारियों के संबंध में बैठक हुई है। ये कुंभ हमारा बहुत अच्छा हो, भव्य हो, सुविधाजनक हो, सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा हो, लोगों को आवागमन में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हो, नए घाट बने, नए पार्किंग स्थल बने, अनेक जो निर्माण कार्य हमारे शौचालय से लेकर जो होने हैं, बिजली, पानी, अन्य सुविधाएं जो बननी है, उसके संबंध में बहुत व्यापक रूप से तैयारियां हमने प्रारंभ कर दी हैं। इस कुंभ को बहुत ऐतिहासिक बनाने के लिए हमने काम प्रारंभ कर दिया। चंपावत जिले के दूरस्थ राजकीय प्राथमिक विद्यालय च्यूरानी की शिक्षिका डॉ मंजू बाला को इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। डॉ मंजू बाला उत्तराखंड की एकमात्र शिक्षिका हैं जिन्हें इस वर्ष का राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जा रहा है। वे वर्ष 2005 से राजकीय प्राथमिक विद्यालय च्यूरानी में शिक्षण कार्य कर रही हैं और गांव में ही रहकर विद्यार्थियों के पठन पाठन में अहम भूमिका निभाती आ रही हैं। डॉ मंजू बाला का मानना है कि अगर लड़की शिक्षित होगी तो परिवार और समाज शिक्षित होगा। इसके लिए वे महिलाओं को जागरूक करने के साथ ही सामाजिक कार्य के लिए प्रेरित करती आ रही हैं। अगर एक लड़की शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा, समाज शिक्षित होगा और आने वाली जनरेशन एजुकेटेड होगी, क्योंकि एक पढ़ी लिखी लड़की को मालूम है कि प्रोग्रेस शिक्षा से ही संभव है और कोई राष्ट्र या कोई समाज तभी उन्नति करता है जब उसका साक्षरता दर अच्छा हो। तो मेरा काम इस विद्यालय के अतिरिक्त समाज में बालिकाओं की शिक्षा है और महिलाओं को सशक्त करने के लिए। तो मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दूं। इसीलिए मैं गांव में समय समय पे जाके बैठकें करती हूँ, रैलियां करती हूँ, ताकि उन्हें बता सकूं कि सरकार ने, संविधान ने उनके क्या क्या अधिकार दिए हैं।
5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश भर के 45 शिक्षकों को इस सम्मान से सम्मानित करेंगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक कर राज्य की कानून व्यवस्था, सड़कों की स्थिति, सेवा पखवाड़ा और जनहित से जुड़े अन्य विषयों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जनता को सुगम, सुरक्षित व पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने राज्य में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने सभी संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों से नियमित निगरानी करने, राज्य की सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाने व पुलिस द्वारा रात्रिकालीन गश्त को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून के बाद सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। इसके लिए निविदा प्रक्रिया अभी पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर उसे समयबद्ध रूप से लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं सड़क मार्ग से विभिन्न जिलों का भ्रमण करेंगे और व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री ने रेत मिश्रित नमक से संबंधित शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल नमूना लेकर जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून के गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय में राज्य का पहला जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र का आज शुभारंभ हुआ। इसमें दिव्यांगजनों को फिजियोथेरेपी, मनोवैज्ञानिक सलाह, दिव्यांग प्रमाण पत्र और कृत्रिम अंग प्राप्त करने जैसी सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। इस अवसर पर देहरादून नगर निगम के महापौर सौरभ थपलियाल ने जिला प्रशासन के अभिनव प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सशक्त समाज के निर्माण में देहरादून में स्थापित ये केंद्र मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान उन्होंने जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र के हेल्पलाइन नंबर 8077386815 का अनावरण किया। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि दिव्यांगजनों को एक ही स्थान पर एकीकृत रूप में सभी सुविधाएं मिलें, इस दिशा में उनके लिए समर्पित पुनर्वास केंद्र जिला चिकित्सालय में खोला गया है। यहां पर दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र, UDID कार्ड, आधार कार्ड और कृत्रिम उपकरण के साथ ही रोजगार प्रशिक्षण जैसी तमाम सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून में राज्य स्तरीय सैनिक विश्राम गृह के जीर्णोद्धार कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता और निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में अब तक 35 सैनिक विश्राम गृह बनाए गए हैं। इसके अंदर 35 सैनिक विश्राम गृह बनाए हैं और मैंने व्यक्तिगत रूप से जब उनका दौरा किया तो मुझे महसूस हुआ कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है। लगातार उनका उच्चीकरण, नवीनीकरण हम कर रहे हैं। हमने रुद्रप्रयाग में, हमने टनकपुर में, हमने बसवगढ़ में नया स्वीकृत किया है और जहाँ जहाँ हमारे बने हुए उनको ठीक करने का हम कर रहे हैं। और यहाँ का जो सैनिक विश्राम गृह है बहुत अच्छा होना चाहिए। 2009 में भी हमारी सरकार द्वारा, जनरल खंडूरी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया और आज 1,42,00,000 की लागत से हम इसको ठीक कर रहे हैं ताकि जो है हमारे जो फौजी भाई यहाँ पर आए उनको उचित सुविधा मिले। और मैंने अभी डॉक्टर साहब से कहा है कि कहीं और भी आवश्यकता होगी तो सरकार पैसा देगी, लेकिन इनको सुविधा देना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा नैतिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि जीर्णोद्धार के बाद ये विश्राम गृह सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए अधिक उपयोगी और सुगम बनेगा। श्री जोशी ने कहा कि सैनिक विश्राम गृह सैनिकों और उनके परिजनों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा स्थल है, इसलिए यहां बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 के दूसरे दिन सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ बातचीत की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारी के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक की। राज्य में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और देहरादून में खुला प्रदेश का पहला आधुनिक दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र। दिव्यांगजनों को एक ही छत के नीचे प्रमाण पत्र और इलाज सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।